ये है अगेंस्ट द गॉड्स के सीजन 2 का नॉवल एक्सप्लेनेशन पार्ट 37, जिसमें आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि लिंग यानी कि 7 कलर्ड रेनबो सोर्ड बीम का सोर्ड इंटेंट ड्रैगन फॉल्ट की बजर्क पावर के सामने तुरंत शैटर हो जाती है। लिंग तियानी इस फ्राइटनिंग स्ट्रेंथ के सामने अपना पूरा स्ट्रेंथ यूज करने को मजबूर हो जाता है, लेकिन युनचे के इस डिस्ट्रॉइंग स्काई डेसिमेटिंग अर्थ अटैक इतना पावरफुल था कि उसका प्रोटेक्टिव ग्लो तुरंत कमजोर पड़ने लगता है। सिर्फ 3 सांसों में उसका ग्लो आधा खत्म हो जाता है और कोलैप्स के करीब पहुंच जाता है। तभी लिंग तियानी अपना हेवनली सोर्ड डोमेन एक्टिवेट करता है, जिससे हजारों सोर्ड्स अपीयर होती है जो डिस्ट्रॉइंग स्काई डेसिमेटिंग अर्थ के स्ट्रेंथ को वाइल्ड तरीके से कट करना शुरू कर देती है। अब आगे हेवनली सोर्ड डोमेन से बनी सोर्ड्स एक के बाद एक युनचे के डिस्ट्रॉइंग स्काई डेसिमेटिंग अर्थ अटैक से टकराती है। बूम 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 बूम, कान फाड़ देती धमाकेदार गूंजें चारों तरफ फैल गईं, इतना कि स्पेस तक डिस्टॉर्ट होता महसूस हो रहा था। हेवी सोर्ड की पावर बिजली जैसी वायलेंट थी। बेशुमार सोर्ड बीम्स डायमेंशंस को चीरते हुए आगे बढ़ रही थीं, पर वो बीम्स टुकड़ों में टूटती गईं, जबकि वायलेंट पावर परत दर परत कम होती गई। सोर्ड सेंट आंधी तूफान के बिल्कुल बीच में था। इसी पल उसकी आंखें अचानक तेज चमक के साथ खुल गईं। 70% से ज्यादा सोर्ड बीम्स फूट पड़ी और हजारों सोर्ड इंटेंट वॉर्टेक्सेस बन गईं, जो चारों तरफ की सारी वायलेंट प्रोफाउंड एनर्जी को निगलती हुई फैल गईं। बूम! आखिरी धमाके के बाद डिस्ट्रॉइंग स्काई डेसिमेटिंग अर्थ की एनर्जी पूरी तरह बिखर गई। सोर्ड सेंट वहीं अपनी जगह पर सीधा खड़ा था। उसकी पोजीशन में जरा भी फर्क नहीं, जिस्म पर एक भी चोट का निशान नहीं, बाल तक और कपड़े तक बिल्कुल ठीक। पर इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि लिंग तियानी ठीक था। उसके जिस्म के बाहर जो चमक थी वो पूरी तरह गायब हो चुकी थी और उसकी एनर्जी ऑरा भी काफी हद तक कमजोर पड़ चुकी थी। हेवनली सोर्ड डोमेन लगभग 90% डिस्ट्रॉय हो चुका था। शुरुआत में जो हजारों सोर्ड बीम्स थी, अब बस कुछ 100 की गिनती बची थी। इस सीन को देखकर पीछे खड़ा लिंग जी बिल्कुल सन्न रह गया। सोर्ड सेंट लिंग तियानी को बिल्कुल ठीक देखकर युनचे की नजर गहरी हो गई। बाहर से लिंग तियानी शांत लग रहा था, पर उसके दिल में तूफान उथल पुथल हो रहा था। सिर्फ युनचे के उस एक स्ट्राइक को रोकने के लिए उसका हेवनली सोर्ड डोमेन लगभग पूरी तरह कोलैप्स हो गया था और उसकी प्रोफाउंड एनर्जी का 40% कंज्यूम हो चुकी थी। इसी के साथ उसके दिल में किलिंग इंटेंट फिर से जबरदस्त तौर पर भड़क उठा। अर्थ प्रोफाउंड रेल्म की प्रोफाउंड स्ट्रेंथ कल्टीवेशन के बावजूद युनचे के पास इतना खतरनाक फाइटिंग पोटेंशियल था, और उसकी ग्रोथ रेट को जोड़ दें तो जैसे ही वो स्काई प्रोफाउंड रेल में पहुंचता, उससे खुद के लिए भी उसका मुकाबला करना नामुमकिन हो जाता। ब्लू विंड में किसी के लिए भी उस पर हाथ डालना मुश्किल होता। चाहे जो हो, आज ही इसी वक्त उसे मारना ही होगा। दूसरी तरफ युनचे ने जबरदस्ती इविल गॉड के 3rd गेट परगेटरी को एक्टिवेट किया था और जबरदस्ती डिस्ट्रॉइंग स्काई डेसिमेटिंग अर्थ अटैक किया था। उसकी एनर्जी कंजम्पशन 80% से ज्यादा हो चुकी थी, पर उसने थोड़ा सा रिजर्व रखा था भागने के लिए। युनचे की एनर्जी ऑरा काफी हद तक कम हो चुकी थी। लिंग तियानी को अच्छे से समझ आ गया कि अभी थोड़ी देर पहले युनचे का अटैक एक दांव था और अब उसके पास लगभग बिल्कुल न के बराबर स्ट्रेंथ बची है। लिंग तियानी के पीछे बचे 100-150 तलवारें उड़कर बाहर आती हैं और तेज रफ्तार से इकट्ठी होकर एक बहुत बड़ी गोल्डन हेवनली सोर्ड बनाती हैं, जो सीधा युनचे की तरफ शूट होती है। लिंग जी घबराकर चिल्लाता है, ग्रैंडपा रुक जाइए। वो अपनी पूरी ताकत से उड़कर आगे बढ़ा, पर उसकी स्पीड हेवनली सोर्ड से कैसे कंपीट करती। उसकी जोर जोर की पुकारों की लिंग तियानी को परवाह ही नहीं, बल्कि हेवनली सोर्ड की स्पीड और तेज हो गई और वो नीचे क्रैश करने को युनचे सिर उठाकर देखता है। आंखों को चुभने वाली गोल्डन रोशनी ने आसमान को ढक लिया है, सूरज को तक छुपा दिया। तलवार की बीम में बंद अनमैच्ड ऑरा इतनी जबरदस्त थी कि उसका जिस्म ऐसा लग रहा था जैसे 10 टन के पत्थर ने दबा दिया हो, जिससे हिलना मुश्किल हो गया था। हेवनली सोर्ड नीचे उतरती हुई आती है। युनचे तुरंत सीलिंग क्लाउड लॉकिंग सन डिफेंसिव बैरियर एक्टिवेट करता है, जिससे उसके आसपास एक बैरियर बन जाता है। बूम! हेवनली सोर्ड सीलिंग क्लाउड लॉकिंग सन बैरियर के प्रोटेक्टिव स्क्रीन पर टकराती है। बाउंडलेस सोर्ड इंटेंट सोर्ड बीम्स के साथ रिलीज होता है, जैसे सुनहरी सूरज जमीन पर फट गया हो। हेवनली सोर्ड धीरे धीरे अंदर पुश होती रहती है, पर वो इविल गॉड बैरियर की उस लेयर को तोड़ नहीं पाती। वो बस युनचे के जिस्म को धकेलती रहती है और वो कदम दर कदम पीछे सरकता जाता है। तभी एक क्रैक एक साथ हेवनली सोर्ड पर भी आती है और इविल गॉड बैरियर पर भी। दोनों क्रैक्स तेज रफ्तार से फैलती हैं, एक तो पूरी तलवार की ब्लेड पर और दूसरी पूरे बैरियर पर। बैंग! जैसे एक ही पल में इविल गॉड बैरियर और हेवनली सोर्ड दोनों फूट पड़ते हैं
और आसमान में एनर्जी के टुकड़े उड़ते फैल जाते हैं। युनचे का जिस्म कई 10-10 मीटर पीछे तक धकेल दिया जाता है और जमीन छूते ही वो स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो मूवमेंट टेक्निक के फ्लैशेस के साथ एक्सप्लोडेड हेवनली सोर्ड की सारी खतरनाक एनर्जी से बच निकलता है। उसके जिस्म का एक बाल तक नुकसान नहीं होता, पर उसकी एनर्जी ऑरा फिर एक लेवल और कम हो चुकी थी। जैसे ही वो रुका, वो तेज तेज सांसें लेने लगता है। लिंग त्यानी के चेहरे पर फिर से शॉक साफ नजर आता है, पर वो तुरंत रिएक्ट करता है। उसके हाथ के एक इशारे से ही पल भर में हेवनली सोर्ड के एक्सप्लोडेड एनर्जी फ्रैगमेंट्स दोबारा जमा होकर बहुत सारे गोल्डन सोर्ड बीम्स बन जाते हैं। स्पेस को चीरते हुए उनकी तेज चीख निकलती है और वो सीधा अभी अभी लैंड किए युनचे की तरफ उड़कर आते हैं। युनचे कुछ करता इससे पहले ही गोल्डन सोर्ड बीम्स उससे 1 मीटर से भी कम दूर रह गईं। बचने का कोई चांस नहीं था, लेकिन आसमान से अचानक आइस कोल्ड नीली रोशनी बरसती है और आसपास की स्पेस तुरंत कंडेंस हो जाती है। उड़ती सोर्ड बीम्स युनचे से कुछ सेंटीमीटर पहले बिल्कुल रुक जाती है और फिर उनका रंग गोल्डन से डीप ब्लू में बदल जाता है। फिर वो एक तेज बैंग के साथ शैटर्ड हो जाती हैं और बारीक आइस ब्लू फ्रैगमेंट्स में बदल जाती हैं। ये टुकड़े नीचे गिरते पर जमीन पर पहुंचने से पहले ही पूरी तरह हवा में गायब हो जाते हैं। युनचे हैरानी से बोलता है, सिया किंग्यू। युनचे जल्दी में सिर उठाकर आसमान की तरफ देखने लगता है। लिंग त्यानी भौहें सिकोड़कर चिल्लाता है, फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स। नहीं, रुको, क्या ये वो डेविलिश आइस ब्लू कॉलर और वो अजीब पावरफुल ऑरा जो फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स का नहीं लगता? लिंग त्यानी को कुछ याद आ जाता है। उस पल उसका चेहरा बदल जाता है और वो तुरंत ऊंचे आसमान की तरफ देखता है। कुछ 100 मीटर ऊपर आसमान में एक लाइट ब्लू फिगर हवा में फ्लोट कर रही थी। वो थी सिया किंग्यू। लिंगजे सिर उठाकर हैरानी से बोलता है, फेरी ऑफ फ्रोजन मून, सिया किंग्यू, वो यहां कैसे? और उसने तो इतनी दूर से मेरे ग्रैंडपा का अटैक पूरी तरह फ्रीज कर दिया। चारों तरफ से लोग बातें करने लगते हैं। इस वक्त ब्लू विंड में हर किसी को सिया किंग्यू और युनचे का रिश्ता पता था। उसकी अचानक एंट्री ने सबके दिल हिला दिए। युनचे सिया किंग्यू को देख रहा था और सिया किंग्यू भी उसे देख रही थी। लिंग त्यानी युनचे पर आगे अटैक नहीं करता। वो सिर उठाकर अनजान तरीके से आई सिया किंग्यू को देखता है और लंबी सांस छोड़ता है। फिर बोलता है, पिछले साल सुना था कि फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड में एक एब्सोल्यूट स्टनिंग डिसाइपल आई है। सिर्फ टैलेंट ही हैरतान अंगेज नहीं, किस्मत भी जबरदस्त है। सिर्फ 17 साल की उम्र में वो एम्परर प्रोफाउंड रेल्म के 2nd लेवल पर पहुंच गई थी और अब तो वो एम्परर प्रोफाउंड रेल्म के 4th लेवल पर है। याद करता हूं, मुझे 2nd से 4th लेवल तक आने में कुल 15 साल लगे थे और तुमने 2 साल से भी कम में कर लिया। लगता है मेरा द्वार पूरी तरह बीत चुका है। तुम्हारी फ्यूचर अचीवमेंट्स मेरी जिंदगी में कभी मुकाबले सिया किंग्यू बोलती है, सीनियर ने ज्यादा तारीफ कर दी, मैं इस लायक नहीं। थोड़ी देर पहले मैंने बीच में पढ़कर आपको ऑफेंड किया। सीनियर से माफी चाहती हूं। बस इतनी दरख्वास्त है कि सीनियर युनचे को छोड़ दें। वो धोखेबाज या बुरा इंसान नहीं है। लिंग त्यानी बोलता है, तुम युनचे को बचाना चाहती हो। क्या ये तुम्हारी पर्सनल मर्जी है या ये फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड सेक्ट का इरादा है? सिया किंग्यू बोलती है, ये मेरी पर्सनल विश भी है और सेक्ट का इंटेंशन भी। आखिर वो मेरा हस्बैंड है। वाइफ होकर मैं बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकती। वो और मेरी सेक्ट काफी अच्छे से वाकिफ हैं और उसने हमारी सेक्ट पर एहसान भी किए हैं। हमारी एसगार्ड मिस्ट्रेस को उम्मीद थी कि बर्निंग हेवन क्लैन के डिस्ट्रॉय होते ही सीनियर जरूर एक्शन लेंगे, इसलिए उन्होंने मुझे यहां आने के लिए कहा और सीनियर से रिक्वेस्ट करने को बोला कि हमारी सेक्ट की थोड़ी सी इज्जत रख लें। एसगार्ड मिस्ट्रेस वादा करती हैं कि वो फ्यूचर में जरूर हेवनली सोर्ड विला आकर शुक्रिया अदा करेंगी। लिंग त्यानी के चेहरे पर हैरानी की झलक दिखने लगती है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड सच में सेक्ट के नाम पर युनचे को बचाने आएगा। पर युनचे से कुछ ही पल तक टक्कर के बाद उसके दिल में कई बार शौक और खौफ उभर चुका था और वो तय कर चुका था कि युनचे को बिल्कुल नहीं छोड़ सकता, वरना आगे चलकर प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होंगी। लिंग त्यानी कहता है, मैं नेचुरली ऑनरेबल एसगार्ड की इज्जत को कुछ नहीं समझता, ऐसा नहीं, लेकिन युनचे के गुनाह हद से ज्यादा भयानक हैं। उसे बिल्कुल नहीं छोड़ा जा सकता। सिया किंग्यू हल्की सी सांस छोड़ती है और आइस फिनिक्स स्नो फ्लावर रिबन आसमान से गिरकर उसके आइस जैसी बॉडी के इर्द गिर्द घूमते हुए नाचने लगता है। सिया किंग्यू बोलती है, जब सीनियर जिद पर हैं तो फिर मेरी गुस्ताखी माफ कीजिए। जैसे ही सिया किंग्यू की आवाज खत्म होती है, आइस फिनिक्स स्नो फ्लावर रिबन अचानक झूलता है और लगभग 100 मीटर लंबी एक आइस चेन उछलकर बाहर निकलती है, जबकि उसका जिस्म भी नीचे उतरता है। वो आइस चेन आसपास फड़फड़ाती है जैसे बर्फ की उड़ती सांप।
लिंग त्यानी के रियल्म के हिसाब से चाहे अटैक कितना भी तेज और फियर्स हो, उसके लिए थ्रेट बनने लायक नहीं। पर चेन को करीब आता देखकर उसके चेहरे पर फिर से एक झलक कांप उठी। जैसे ही आइस चेन उसके जिस्म को लपेटने को आती है, उसका हाथ फैलता है और ऊपर उठता है। तुरंत गोल्डन लाइट उसके जिस्म से धमाके के साथ फूट पड़ती है। गोल्डन कलर्ड प्रोफाउंड एनर्जी और सोर्ड इंटेंट वेव बनकर उभरते हैं। वो तलवार नहीं घुमाता, फिर भी उसके सामने गोल्डन कलर्ड सोर्ड हैंडल नजर आता है। और तलवार का जिस्म, हैरानी की बात, उसका खुद का जिस्म था। अपने जिस्म को तलवार बनाकर लिंग त्यानी आगे स्लैश करता है। उसकी आंखें, जो सूखे कुएं जैसी बेहरकत रहती थीं, तलवार की बीम से भी ज्यादा सख्त और तेज रोशनी छोड़ती है। जहां जहां तलवार की टिप पहुंचती, स्पेस इंच बाय इंच कंप्रेस होती है और जमीन पर असर से गहरी खाई सी खिंच जाती है। ऐसी सोर्ड फोर्स ने सबकी सांसें अटका दी। लोगों को महसूस हुआ कि चाहे वो कई किलोमीटर दूर क्यों ना हो, उनके जिस्म इस खौफनाक सोर्ड फोर्स के प्रेशर से छटनी बनने वाले हैं। सोर्ड सेंट का खौफ उनकी समझ के दायरे से बहुत आगे निकल चुका था। क्या सिया किंग्यू ऐसे सोर्ड स्ट्राइक को डिफेंड कर पाएगी? टूटने की लगातार आवाजों के साथ सिया किंग्यू की आइस चेन पूरी तरह टूटकर बर्फ के टुकड़ों में बदल जाती है, जो आसमान भर बिखर जाते हैं। सोर्ड सेंट की गोल्डन सोर्ड बीम का सामना करते हुए सिया किंग्यू का स्नो व्हाइट चेहरा बिल्कुल शांत रहता है। नीली रोशनी उसके पूरे जिस्म से अचानक निकलती है और दसों हजार आइस स्पिरिट्स उसके जिस्म से निकलकर एक विशाल आइस ब्लू स्क्रीन ऑफ लाइट में बुन जाते हैं, जो आती हुई सोर्ड बीम को, साथ ही लिंग त्यानी को भी उसके अंदर सील कर लेती है। आइस की एनर्जी और सोर्ड इंटेंट एक साथ फूटते हैं। गोल्डन और ब्लू रोशनी अफरा तफरी में टकराकर आपस में उलझ जाती है, एक दूसरे को मिट्टी में मिलाती हुई। हवा को जोरदार तरीके से धकेल दिया जाता है और बेकाबू हवा के भाव तूफान पर तूफान उठा देते हैं। पहले गोल्डन सोर्ड बीम को जबरदस्त फायदा था। वो ब्लू आइस स्पिरिट्स को मोटी मोटी चंक्स में शैटर कर रही थी। पर तुरंत बाद सोर्ड बीम की अटैक की स्पीड धीरे पड़ती गई और ज्यादा से ज्यादा सोर्ड बीम्स सीधा फ्रीज होकर टूटने लगी। आवाज हुई। दोनों की प्रोफाउंड स्ट्रेंथ एक साथ सर्ज होती है और दोनों एक साथ 100 मीटर से ज्यादा पीछे हट जाते हैं। उनके नीचे की जमीन हद से ज्यादा धंस जाती है। आसमान में छाए शैटर्ड आइस क्रिस्टल्स तेज रफ्तार से गिरते हैं और धंसी हुई जमीन पर मोटी बर्फ की परत बिछ जाती है। लिंग त्यानी का सिर, कंधे, तलवार तक मोटी फ्रॉस्ट की लेयर से ढक चुके थे और वो हल्का सा बेहालत सा नजर आता है। वो अपनी प्रोफाउंड एनर्जी झटका देता है और सारे आइस क्रिस्टल्स उड़कर हट जाते हैं। जब वो दोबारा सिया किंग्यू को देखता है, उसकी आंखों का एक्सप्रेशन पहले से बिल्कुल अलग होता है। उसके चेहरे पर दिल की गहराइयों से निकलती हैरानी और तारीफ को छुपाने का कोई इरादा नहीं रहता। लिंग त्यानी बोलता है, तो ये सच में फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स नहीं? क्या ये हो सकता है? तुमने सच में कल्टीवेट कर लिया है फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट्स। जैसे ही फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट का नाम लिया गया, मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर समझ से बाहर वाली शक्ल थी। लेकिन लिंग जी का जिस्म कांप उठा और वो हद से ज्यादा शौक में नजर आया। सबको पता था कि फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड का कोर प्रोफाउंड आर्ट फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स है, पर बहुत कम लोग जानते थे कि फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड के पास एक ऐसा प्रोफाउंड आर्ट्स भी है जो पावर में फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स से बहुत आगे है, जो है फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट्स। लिंग त्यानी के बातों का सामना करते हुए सिया किंग्यू कुछ नहीं बोलती, पर उसकी खामोशी ही उसका हाँ में जवाब था। लिंग त्यानी सांस छोड़कर बोलता है, सोचा नहीं था कि मैं अपनी आंखों से लेजेंडरी फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट देखूंगा। तुम्हारे जैसी सक्सेसर के साथ फ्रोजन एसगार्ड सेक्ट जरूर ग्लोरी से राइज करेगा। अगर तुम फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट को परफेक्शन तक ले जाओ, लेजेंड जैसा रेल्म जहां सोर्ड इंटेंट और सोल तक फ्रीज हो पहुंच जाओ, तो शायद आज भी मैं तुम्हारा मुकाबला ना कर पाऊं। पर साफ है कि तुम अभी फंडामेंटल लेवल पर हो। अभी कि तुम मेरे मुकाबले में मुमकिन नहीं, तुम्हें पीछे हट जाना चाहिए। लिंग त्यानी का जिस्म सीधा आगे निकलता है। उसके हाथ में ग्रीन सोर्ड तेज रफ्तार से स्लैश करती है। पल भर में सोर्ड्स फोर्स आसमान तक सोर कर जाता है, नीचे के सब कुछ को निगलती हुई। गोल्डन कलर्ड सोर्ड बीम स्पेस को चीर देती है और ऐसा लगता है जैसे आसमान बीच से 2 टुकड़ों में बट रहा हो। आइस फिनिक्स स्नो फ्लावर रिबन हल्का सा कांपता है और ऐसी मोन निकालता है जैसे बोझ बर्दाश्त नहीं हो रहा। आइस स्पिरिट्स का फ्लटर भी धीमा पड़ने लगता है। सिया किंग्यू का चेहरा अब भी शांत रहता है। वो अपने हाथ फैलाती है। उसका चेहरा पल भर में पूरा स्नो वाइट हो जाता है और उसके उड़ते लंबे बाल भी तुरंत आइस क्रिस्टल्स जैसे लाइट ब्लू हो जाते हैं। उसके सामने एक ग्लैमरस आइस लोटस शान से खिल उठता है। खिलता हुआ आइस लोटस और सोर्ड सेंट का स्काई क्लीविंग स्ट्राइक जोरदार टकराते हैं। गोल्डन और ब्लू रोशनी दोबारा अफरा तफरी में उलझ जाती है, पर यह सब सिर्फ 10 सांसों तक रहता है।
गोल्डन सोर्ड बीम की रोशनी अचानक और पावरफुल होकर आइस ब्लू रोशनी को जोरदार तरीके से सप्रेस करती हैं और निगलती चली जाती है। बैंग की आवाज के साथ फ्रोजन एंड लोटस पूरी तरह एक्सप्लोड हो जाता है और सिया किंग्यू का जिस्म दूर तक उड़ जाता है। अपने जिस्म को तलवार बनाकर लिंक यानी नीचे स्लैश करता है। सिया किंग्यू का बिना झिझक उस पर टूट पड़ना साफ दिखाता था कि वो युनचे को बचाने पर तुली हुई है। तो फिर अगर उसे युनचे को मारना है तो पहले उसे सिया किंग्यू को लड़ने लायक न छोड़ना होगा। गोल्डन कलर्ड सोर्ड बीम पलक झपकते ही सिया किंग्यू के प्रोटेक्टिव प्रोफाउंड एनर्जी का आधे से ज्यादा हिस्सा बैम्बू की तरह चीरते हुए पार कर जाता है और इसी वक्त उसके पीछे से एक हद से ज्यादा फिरोशस तूफानी एनर्जी की वेव महसूस होती है। युनचे चिल्लाता है, क्या मुझे ऐसा ही हवा समझ लिया है क्या? इसी पल युनचे का पूरा जिस्म फीनिक्स फ्लेम्स में जल रहा है। उसके सिर के काले बाल बेधड़क बिखर रहे हैं। एक रेजिंग डेविल की तरह उसकी आंखें खून जैसी लाल हो चुकी थीं। उसका खूंखार चेहरा और ड्रैगन फॉल से निकलती टेरिफाइंग पावर ने सोर्ड सेंट का दिल भी एक पल को ठहरा दिया। वो सबसे तेज रफ्तार से जिस्म घुमाता है और सोर्ड बीम को सिया किंग्यू की तरफ से वापस खींचकर पूरी ताकत के साथ ड्रैगन फॉल से टकराता है। बूम की आवाज के साथ हैवी सोर्ड सीधा ग्रीन सोर्ड के सामने बिल्कुल बिना किसी युनचे और लिंक यानी के बीच एक खौफनाक धमाका फूट पड़ता है। प्रोफाउंड एनर्जी का तूफान सीधा जमीन को गहरा ढांसा देता है। ड्रैगन फॉल्ट की एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ के नीचे सोर्ड सेंट का पूरा जिस्म जोर से हिल जाता है और उसका राइट हाथ पल भर में सुन्न हो जाता है। युनचे की नजर वहशी है। दोनों बाहों की नसें उभर आती हैं और हल्की गरज के साथ सेकेंड वेव की पावर उसके जिस्म से इरप्ट होकर दोबारा विस्फोट करती है। बूम! जैसे तूफान उठाकर ले गया हो, लिंक यानी बहुत दूर तक पटक दिया जाता है और लगभग 150 मीटर बाहर उड़ने के बाद ही हवा में अपना आप को संभाल पाता है। युनचे का जिस्म तेजी से पीछे जाता है और लैंड करते टाइम लड़खड़ा जाता है। वो तुरंत तेज कदम से सिया किंग्यू के पास पहुंचता है। युनचे पूछता है, किंग्यू, तुम ठीक तो हो ना? सिया किंग्यू बोलती है, तुम यहां से पहले क्यों नहीं गए? युनचे दिल टूटा सा चेहरा बनाकर कहता है, इतने टाइम बाद मिल रहे हैं और मिलते ही तुम्हारी पहली लाइन मुझे भगाने की है? वाइफ का रोल जो तुम प्ले कर रही हो थोड़ा ज्यादा ही हार्टलेस नहीं है? सिया किंग्यू की नजर उसके चेहरे पर टिकती है। कुछ पल रुककर चुपचाप हट जाती है। वो हल्की सी आवाज में बोलती है, सीनियर सोर्ड सेंट की पावर मेरी बस की बात नहीं। थोड़ी देर में मैं अपनी पूरी कोशिश करके उसे 30 सांसों के जितने समय तक रोकूंगी। तुम अपनी पूरी ताकत से भाग जाना। ये हालत तुम अभी। युनचे उसकी बात काटकर कहता है, मैं इसीलिए नहीं रुका कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो मुझे मार ही नहीं सकता। युनचे एक कदम आगे आता है और सिया किंग्यू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होता है। वो अपना हाथ सीने पर रखता है और कहता है, जब मैंने उसके सामने आने की हिम्मत की तो ऑब्वियसली मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो मुझे नहीं मार पाएगा। पहले सोचा था थोड़ा लड़कर दूर निकल जाऊंगा, पर अब मैंने अपना इरादा बदल दिया है। युनचे के सीने पर 3 स्कारलेट कलर्ड फ्लेम्स न जाने कहां से अचानक जल उठती हैं। युनचे आंखें आधी बंद करता है, फिर कहता है, चाहे लिंग त्यानी हद से ज्यादा स्ट्रांग हो, पर हमारी करंट पावर लेवल्स भी उसके मुकाबले में आसमान और जमीन जैसी दूरी नहीं। थोड़ी देर पहले की लड़ाई में उसकी 40% स्ट्रेंथ मैं एग्जॉस्ट करवा चुका हूं। अगर हम दोनों मिलकर लड़े तो हो सकता है उसे हराना नामुमकिन न हो। इसके साथ ही फ्लेम्स युनचे के जिस्म पर भड़क उठती है और 3 ड्रॉप्स फीनिक्स ब्लड जलने लगते हैं। उसकी पहले से बहुत कमजोर हो चुकी ऑरा इस पल बढ़ना शुरू जाती है। युनचे के अचानक बदलाव ने लिंग त्यानी के दिल के अंदर तेज झटका दिया, क्योंकि उसकी ऑरा जो पहले इतनी कमजोर थी कि उसकी नॉर्मल स्ट्रेंथ का 10% भी नहीं थी, वो अचानक ही फ्लेम्स के जलने के साथ तेजी से बढ़ गई और तुरंत उस हालत तक पहुंच गई जो फाइट के पहले थी। नहीं, उससे भी ज्यादा। ये दूसरी बार था जब युनचे ने सीधे फीनिक्स ब्लड को बर्न किया। इससे वो इन 3 ड्रॉप्स फीनिक्स ब्लड की सारी पावर को तुरंत खत्म कर देगा और इसका प्राइस ये था कि वो अगले 2 या 3 महीने तक फीनिक्स फ्लेम्स यूज नहीं कर पाएगा। उसने दोनों हाथ कस के बंद किए और उसकी आंखों में 2 अलग स्कारलेट फ्लेम्स जल रही थीं। वो बोलता है, सिया किंग्यू, मेरे बॉडी की पावर सिर्फ 20 सांसों के जितने समय तक ही टिक पाएगी। मुझे तुम्हारे फ्रोजन क्लाउड डोमेन का सहारा चाहिए। मुझे उसे अपने सामने मिजरेबल डिफीट करना है। सिया किंग्यू थोड़ा सोचती है और कुछ कहने ही वाली थी कि युनचे एक जोर से दहाड़कर आसमान की तरफ उछल गया। ड्रैगन फॉल्ट ने कई स्ट्रोक्स फीनिक्स फ्लेम्स के निकाले, जिससे ड्रैगन हाउल्स और फीनिक्स क्राइज ने आसमान हिला दिया। सिया किंग्यू अपने दिल में हल्का सा सांस भरती है। बिना कुछ और बोले वो भी ऊपर उड़ गई
और आइस फिनिक्स स्नो फ्लावर रिबन से ओवरवेलमिंग ऑरोरास ऑफ आइस निकल गए। फिनिक्स फ्लेम्स और फ्रोजन एंड एक लेफ्ट और एक राइट से एक साथ लिंग त्यानी की तरफ चले गए। ऐसा लग रहा था जैसे लिंग त्यानी का बॉडी एक तरफ से लावा में फेंका गया हो और दूसरी तरफ से आइस पर्गेटरी में। उसने अपनी ग्रीन सोर्ड घुमाई और एक बहुत बड़ी सोर्ड एनर्जी को उठाकर फिनिक्स फ्लेम्स और फ्रोजन एंड दोनों को एक साथ काट दिया। इसी वक्त युनचे और सिया किंग्यू उसके सामने युनचे चिल्लाता है, किंग्यू। इसी के साथ बहुत सारे आइस चेन्स हवा में बन गईं, जो लिंग त्यानी के आसपास के सारे भागने के रास्ते को ब्लॉक कर गईं। सिया किंग्यू के आइस वाले बाल हिलते हैं और उसके पूरे बॉडी पर एक ब्लू लाइट चमक गई। हजारों आइस स्पिरिट्स चारों तरफ बिखर गए और आसपास के 300 मीटर्स एरिया को एकदम आइस ब्लू दुनिया में बदल दिया। इस समय सिया किंग्यू ने अपना फ्रोजन क्लाउड डोमेन एक्टिवेट किया था। हवा एकदम हद से ज्यादा ठंडी हो गई और सोर्ड सेंट की मूवमेंट्स धीमी सी लगने लगी। उसकी सोर्ड की पावर भी काफी कम हो गई। लेकिन फ्रोजन क्लाउड डोमेन सोर्ड सेंट के लिए सिर्फ एक रुकावट थी, थ्रेट नहीं। लिंग त्यानी ने अपनी ग्रीन सोर्ड ऊपर घुमाई और हवा चीरने की आवाज के साथ एक लंबी सी दरार आइस ब्लू डोमेन में निकल गई। लिंग त्यानी बोलता है, हेवनली सोर्ड डिवाइन आर्ट्स आसानी से हर तरह के डोमेन को कट कर सकती है। जब तक तुम मुझे प्रोफाउंड स्ट्रेंथ कल्टीवेशन में सप्रेस नहीं कर लेते, मेरे सामने डोमेन यूज करना बेकार है। यह सिर्फ तुम्हारी प्रोफाउंड एनर्जी को खत्म करेगा। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, उसने एक अजीब सी ऑरा महसूस की। उसके हाथ रुक गए और वो अचानक युनचे की तरफ मुड़ गया। अभी युनचे की आंखें एकदम से एज्योर कलर की चमक छोड़ रही थीं। उसके पीछे एज्योर कलर्ड ड्रैगन का शैडो दिखाई दे रहा था। एक जबरदस्त और ओवरबेरिंग ड्रैगन रोर आसमान से उतरकर दुनिया में गूंजा, जो सीधे इंसान के सोल को हिला रहा था। युनचे के सिर के ऊपर 3 फीट की दूरी पर एक जोड़ी एज्योर कलर्ड आंखें खुली। लिंग त्यानी का पूरा बॉडी एकदम से अकड़ गया जब उसने ये आंखें देखी। उसका पूरा जिस्म फ्रीज हो गया, सिर्फ उसकी आंखें बड़ी होती गईं। आसपास की रोशनी अंधेरी हो गई, सब कुछ पिच ब्लैक लगने लगा। उसे लगा जैसे लाखों थंडरबोल्ट्स गूंज रहे हैं और ड्रैगन क्राइज पूरे हेवन और अर्थ को हिला रहे हैं। उसका दिमाग एकदम से खाली हो गया। वो भूल गया कि वो कहां है, क्या कर रहा है। धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने एक के बाद एक नाइटमेयर जैसे सीन्स दिखने लगीं। उसने देखा कि युनचे ने उसे हरा दिया है, फिर उसकी सारी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय कर दिया, उसके सारे मेरिडियंस डिस्ट्रॉय कर दिए, उसकी सारी हड्डियां तोड़ दी। उसके बाद युनचे ने अपना गुस्सा हेवनली सोर्ड विला पर उतारा। उसके सब डिसेंडेंट्स को मार दिया, सारे डिसाइपल्स को तरसा तरसा के मार दिया, और जो फीमेल डिसाइपल्स सुंदर थीं, उसने उन सभी की इज्जत लूट ली। सोर्ड मैनेजमेंट टेरेस के सब सोर्ड्स डिस्ट्रॉय कर दिए गए और पूरा हेवनली सोर्ड विला आग में जल गया। जो विला ब्लू विंड के पीक पर था, वो सबसे बड़ा नरक बन गया और वो एक क्रिपल होकर सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था, बिना कुछ कर पाए, बस एंडलेस निराशा में। तभी युनचे उसके सामने आया। वो एक हिडियस ग्रिन के साथ उसकी तरफ देखता है। उसके बाद युनचे ऊपर उड़ गया, आसमान के और भी ऊपर, और एक मैसिव ड्रैगन में बदल गया। एक इतना बड़ा ड्रैगन जो आसमान के बाउंड्रीज को भी पार कर गया। उसका बॉडी 10,000 मीटर्स लंबा था और सिर्फ उसका ड्रैगन सिर एक पहाड़ जितना बड़ा था। उसका इंपोजिंग हेयर इतना टेरिफाइंग था कि उसका बयान करना मुश्किल था। उसके नीचे लिंग त्यानी को ऐसा लगा जैसे वो सिर्फ एक रेत का दाना है। लिंग त्यानी का पूरा बॉडी थरथराने लगा। सोर्ड सेंट होने के बावजूद उसकी जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ कि उसने किसी से डर महसूस किया, और यह डर ऐसा था जो उसके सोल पर लिख गया था और कभी मिटा नहीं सकता। इस डर के नीचे उसके हाथ पैर कमजोर हो गए, पूरा बॉडी हिलने लगा। उसके अंदर एक इंपल्स आई कि वो घुटने टेक दे और उससे माफी मांग ले। ड्रैगन सोल डोमेन एक ऐसी पावर थी जो इस प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस की नहीं थी, इसलिए चाहे वो लिंग त्यानी ही क्यों ना हो, वो इसके खिलाफ बिल्कुल रेजिस्ट नहीं कर पाया। लिंग त्यानी के पूरे बॉडी की प्रोफाउंड एनर्जी बहुत ही तेजी से कमजोर होने लगी। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और पूरा शरीर तेज कांप रहा था। लेकिन ड्रैगन सोल डोमेन मैक्सिमम 5 सांसों तक ही चल सकता था। जब युनचे अपने परफेक्ट कंडीशन में होता, और युनचे की करंट स्टेट में 3 सांसों तक ही लिमिट थी। लेकिन सिर्फ 3 सांसों का वक्त भी लिंग त्यानी को नाइटमेयर के अबिस में धकेलने के लिए काफी था। 3 सांसों के बाद ड्रैगन सोल डोमेन गायब हो गया। लिंग त्यानी का मेंटल स्ट्रेंथ अभी भी बहुत स्ट्रांग था। एक पल में ही उसकी आंखों में क्लैरिटी वापस आ गई। लेकिन युनचे का ड्रैगन फॉल्ट छाती से 1 फुट से भी कम दूरी पर था, और उसके बॉडी को फ्रोजन क्लाउड डोमेन ने पूरे 3 सांसों तक पूरी तरह फ्रीज कर दिया था, जिसकी वजह से वो हिल भी नहीं पाया। युनचे चिल्लाता है, फॉलिंग मून सिंकिंग स्टार। बूम!
की आवाज के साथ जबरदस्त सोर्ड स्ट्राइक सीधा लिंग त्यानी की छाती पर लगा। एक तेज धमाके के साथ लिंग त्यानी की छाती की आइस लेयर्स तुरंत टूट गईं और वो एक कैनन बॉल की तरह दूर उड़ गया। लिंग त्यानी की ट्रेमेंडस प्रोफाउंड स्ट्रेंथ के बावजूद युनचे के फॉलिंग मून सिंकिंग स्टार ने सीधा उसके अंदर के ऑर्गन्स को हिला दिया। युनचे दोबारा चिल्लाता है, एम्पेरियन डांस ऑफ द फिनिक्स। फेनिक्स फ्लेम्स युनचे के बॉडी पर फियर्सली बर्न करने लगीं और उसके पीछे फेंट फिनिक्स विंग्स दिखाई देने लगे। उसका पूरा शरीर एक स्कारलेट लाइट की लाइन खींचता हुआ आसमान में चला गया। तुरंत ही पीछे उड़ रहे लिंग त्यानी को पकड़कर ड्रैगन फोर्ट को जबरदस्ती उस पर स्मैश कर दिया। बूम 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 बूम। यह हेवी सोर्ड स्ट्राइक बार बार लिंग त्यानी के बॉडी पर लगती गई, हर एक स्ट्राइक पहले से भी ज्यादा भारी। हर एक स्ट्राइक के साथ एक ऐसी गूंज होती जो हेवन और अर्थ को हिला देती। फ्रोजन क्लाउड डोमेन के कंटिन्यूअस फ्रीजिंग और ड्रैगन फॉल्ट के लगातार अटैक के नीचे लिंग त्यानी के पास न तो काउंटर अटैक करने की स्ट्रेंथ बची थी और न ही प्रोफाउंड एनर्जी सपोर्ट करने की। युनचे की स्ट्रेंथ भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और देखा लिंग त्यानी की तरफ जो पूरे खून में लथपथ था। दोनों हाथ टूट चुके थे। उसने ड्रैगन फॉल्ट को ऊपर उठाया और उसके पीछे एक स्काई वुल्फ की हाउलिंग फैंटम अपीयर हुई। युनचे चिल्लाता है, स्काई वुल्फ स्लैश। तभी लिंग जे की आवाज आई। वो चिल्लाता है, बॉस। यह आवाज युनचे के कानों तक पहुंची और उसकी एक्शन थोड़ी सी रुक गई। उसने तुरंत ही अपने स्काई वुल्फ स्लैश की पावर का 60% वापस खींच लिया। बैंग! वो ब्लू वुल्फ फैंटम सीधा लिंग त्यानी की छाती पर गिरा और उसकी छाती से खून निकल पड़ा। साथ ही दूसरी तरफ युनचे के हाथ जो सोर्ड पकड़े हुए थे धीरे से नीचे गिर गए और उसके दिमाग पर एक हेवी थकान छा गई। उसने एक लंबी सांस छोड़ी और उसका पूरा जिस्म पावरलेसली नीचे गिरने लगा। फ्रोजन क्लाउड डोमेन गायब हो गया। एक फेंट शैडो के साथ युनचे का गिरता हुआ शरीर सिया किंग्यू ने अपनी हथेली से संभाल लिया और धीरे से जमीन पर उतार दिया। दूसरी तरफ लिंग त्यानी भी जोर से जमीन पर गिरा। लिंग जे चिल्लाता है और तुरंत दौड़कर आता है और उसके पास घुटने टेक कर बैठ जाता है। सिया किंग्यू युनचे को सपोर्ट करती है और कहती है, तुम्हें कैसा लग रहा है? उसने महसूस किया कि युनचे का पूरा शरीर बिल्कुल कमजोर हो गया है। एक बूंद स्ट्रेंथ भी नहीं बची। युनचे बोलता है, मैं ठीक हूं, बस थोड़ा थका हुआ हूं। लिंग त्यानी की इंजरीज बहुत ही सीरियस थी और वो सिर्फ लिंग जाय के सहारे से मुश्किल से खड़ा हो पाया। अपनी पूरी जिंदगी में यह पहली बार था जब वो हारा था, और वो भी एक ऐसे जवान लड़के से जिसका स्ट्रेंथ उससे बहुत कमजोर था। उसके शरीर के घाव से ज्यादा उसके स्पिरिट पर पड़ा असर बहुत ही गहरा था। लिंग त्यानी लिंग जैसे नाजुक आवाज में कहता है, चलो यहां से चले। लिंग जे कुछ नहीं बोलता और लिंग त्यानी को लेकर निकलने ही वाला था कि युनचे की आइस कोल्ड आवाज उनके पीछे से आई। लिंग त्यानी, तुम बस ऐसे ही चले जाओगे? लिंग जे के कदम रुक गए और लिंग त्यानी भी थोड़ा सा हिल गया। लिंग जे ने साफ साफ महसूस किया कि लिंग त्यानी का बॉडी कांप रहा था। हां, वो कांप रहा था। और युनचे लिंग त्यानी को धमकाने वाली नजर से देखते हुए कहता है, ऐसे ही चले गए तो तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं अपने दिल में दुश्मनी रखूं और एक दिन हेवनली सोर्ड विला में घुसकर उसे सेकंड बर्निंग हेवन क्लैन बना दूं? ये मत डाउट करो कि मैं ऐसा कर सकता हूं या नहीं। 3 साल पहले मेरे पास प्रोफाउंड स्ट्रेंथ कल्टीवेशन नहीं थी। 1.5 साल पहले मैंने रैंकिंग टूर्नामेंट में फर्स्ट प्लेस लिया और अब मैं बर्निंग हेवन क्लैन को सिंगल हैंडेडली डिस्ट्रॉय कर चुका हूं। अभी मैं तुम्हें अकेला हरा नहीं सकता और न ही अभी हेवनली सोर्ड विला को डिस्ट्रॉय कर सकता हूं, लेकिन अगर मुझे सिर्फ 2 साल और दिए गए तो मैं हेवनली सोर्ड विला को मलबे के ढेर में बदल दूंगा, बस एक हाथ उठाने की आसानी से। तुम मानते हो या नहीं? लिंग त्यानी का बॉडी दोबारा कांप गया। युनचे अपने दांत भींच कर कहता है, लेकिन चिंता मत करो, मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे मारना सिर्फ तुम चाहते थे, पूरा हेवनली सोर्ड विला नहीं। और तुम्हें भी मैंने नहीं मारा, क्योंकि लिटिल जाय मेरा छोटा भाई जैसा है और मैं कभी भी उसके प्यारे लोगों को मारना नहीं चाहता। मैं ये सब कह रहा हूं ताकि तुम्हें समझ आए कि मैं तुम्हारी बातों के हिसाब से कोई अटरली विशियस और ईविल आदमी नहीं हूं। मैं जो करता हूं, जिसे मारता हूं, उसके पीछे मेरा अपना एक स्टैंडर्ड और बॉटम लाइन है। बर्निंग हेवन क्लैन के साथ मेरी दुश्मनी किसी और को इन्वॉल्व नहीं करता। अगर बर्निंग हेवन क्लैन के कोई रेमनेंट्स या डिसेंडेंट्स मुझसे रिवेंज लेने आते हैं तो वो सही है, लेकिन तुम लिंग त्यानी, तुम तो सिर्फ एक आउटसाइडर हो जो कुछ नहीं जानता। तुम्हारे पास क्या जस्टिफिकेशन है कि मेरे सामने खड़े होकर अपने आप को वकील बनाओ और बोलो कि तुम हेवंस की तरफ से जस्टिस एग्जीक्यूट करोगे? चाहे अभी भी मेरे पास तुम्हें मारने की स्ट्रेंथ है, फिर भी मैं तुम्हारी जिंदगी छोड़ रहा हूं।
आगे भी मैं हेवनली सोर्ड विला के लिए ट्रबल नहीं क्रिएट करूंगा। अगर तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं वो क्रूर इंसान हूं जिसमें ह्यूमैनिटी ही नहीं, तो जब तुम्हारी इंजरीज ठीक हो जाए फिर से आकर मुझे मार लेना। लिंग तियानी अपनी आंखें बंद करता है और एक लंबी साई लेता है। फिर वो बोलता है, शायद असल में गलती मेरी ही थी। आज जब मैं हार चुका हूं तो आगे जाकर तुम्हें मार पाना और भी इम्पॉसिबल है। मैं ये भी जेन्युइनली होप करता हूं कि मैं गलत हूं। ऐसा कहते हुए वो लिंगजी को चलने को कहता है। लिंगजी अपना सिर घुमाकर युनचे की तरफ देखता है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, वापस मुड़ गया। लिंग तियानी को फियर्स ज़ेफिर बर्ड पर बिठाकर आसमान की तरफ उड़ गया। फ्यू। युनचे एक लंबी सांस छोड़ता है और उसका पूरा शरीर पावरलेसली नीचे गिरकर सिया किंग्यू की सॉफ्ट छाती पर टिक जाता है। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और नाजुक आवाज में कहता है, किंग्यू अभी मत जाओ, थोड़ी देर तक मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन चाहिए। यह बोलते ही युनचे की बेहोश हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है। जब यह खबर पहुंची कि लिंग तियानी युनचे से हार गया है तो शाओजेटियन के हाथ पैर बर्फ की तरह ठंडे हो गए। उसका स्कैल्प सुन्न हो गया। शाओजेटियन बोलता है, तुम जो कह रहे हो क्या सब सच है? शाओबोयन गंभीरता से बोलता है, बिल्कुल सच है। लिंग तियानी ने वैसे ही एक्ट किया जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था और वो ब्लू विंड इंपीरियल सिटी तक चेस करके गया। लेकिन न सिर्फ वो युनचे को मारने में फेल हो गया, बल्कि युनचे और सिया किंग्यू के मिलकर फाइट करने से खुद ही गंभीर तरीके से घायल हो गया। युनचे ने लास्ट में जानबूझकर होल्ड बैक किया, नहीं तो शायद लिंग तियानी भी युनचे के हाथों मर जाता। उनका फाइट इंपीरियल सिटी के अंदर हुआ और बहुत सारे लोगों ने अपनी आंखों से सब देखा। शाओ बोयुन आगे बोलता है, और सिया किंग्यू ने युनचे की हेल्प फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड के नाम से की और बिना हेजिटेट किए लिंग तियानी के खिलाफ अटैक भी किया। युनचे की स्ट्रेंथ ऑलरेडी बहुत पावरफुल है, लेकिन उसके पीछे फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड सेक्ट का फुल प्रोटेक्शन भी है और सुना है कि वहां सब लोगों ने खुद फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट्स के वर्ड्स सुने। हो सकता है कि सिया किंग्यू ने फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड की वो अनमैच्ड प्रोफाउंड आर्ट सक्सेसफुली कल्टीवेट कर ली हो जो सिर्फ लेजेंड्स में सुना जाता था। लिंग तियानी जैसा भी एक्सपर्ट युनचे और सिया किंग्यू हस्बैंड वाइफ के जॉइंट फोर्स के सामने बस डिफीट फेस कर सका। पूरे ब्लू विंड में अब उनके सामने कोई मैच नहीं है। शाओ जुएतियन कुर्सी पर गिरता है। उसका पूरा सिर पसीने से भीग गया था। शाओ बोयुन आगे कहता है, सेक्ट मास्टर युनचे ने लिंग तियानी को हेविली इंजर कर दिया, लेकिन उसकी अपनी स्ट्रेंथ भी बहुत एग्जॉस्ट हो गई थी और वो वहीं बेहोश हो गया। अभी वो बहुत कमजोर होगा तो क्या हम। ये लफ्ज उसने पूरा नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखों और आवाज के लहजे ने इरादा साफ साफ बता दिया था। शाओ जुएतियन भौहें थोड़ी सी हिलाता है और फिर अचानक पूछता है, सिया किंग्यू गई क्या? यह सुनते ही शाओ बोयुन का चेहरा थोड़ा बदल जाता है। वो सिर हिलाते हुए बोलता है, वो युनचे को ब्लू विंड इंपीरियल पैलेस ले गई है, अभी तक बाहर नहीं आई। शाओ जुएतियन क्रोध और मजबूरी से कहता है, फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट्स कहते हैं कि वो एक पियरलेस प्रोफाउंड आर्ट है जो हेवनली सोर्ड डिवाइन आर्ट से भी ज्यादा पावरफुल है। अगर सिया किंग्यू ने उसे सक्सेसफुली कल्टीवेट कर लिया है तो फिर मेरे पिता भी शायद उसके सामने टिक नहीं पाएंगे। ऐसी सिचुएशन में हम युनचे को सिया किंग्यू के प्रोटेक्शन के अंदर कैसे असैसिनेट करेंगे? अगर असैसिनेशन फेल हो गया और हमारी पोल खुल गई तो हमारे पास कॉम्प्रोमाइज का लास्ट चांस भी नहीं बचेगा। वो अचानक उठता है और कहता है, पर्पल वेन्ड हेवन क्रिस्टल, पर्पल जेड गोल्डन स्केल ऑइंटमेंट और स्कारलेट ईगल प्रोफाउंड ब्लड तुरंत तैयार करो। तुम खुद युनचे के पास जाकर उसकी खैरियत पूछोगे। साथ ही 15 किलोग्राम पर्पल क्रिस्टल्स, 10 किलोग्राम व्हाइट प्रोफाउंड जेड भी ले जाओ और क्लैन की 18 साल से कम उम्र की फीमेल डिसाइपल्स में से 3 लड़कियां जिनकी एप्टीट्यूड और दिखने में सबसे अच्छी हो, उन्हें भी युनचे को गिफ्ट कर दो। आज रात होने से पहले निकल जाओ और इंश्योर करो कि सब कुछ युनचे के ठीक होने से पहले उस तक पहुंच जाए। इतने सारे रेयर ट्रेजर और हर्ब के नाम सुनते ही शाओ बोयुन का दिल दर्द से कांप उठा। उसका पूरा जिस्म थरथराया। लेकिन अब जब हालत क्लैन के अनाहिलेशन तक पहुंच गई थी तो उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। सीन शिफ्ट होता है। युनचे 2 दिन तक बेहोश रहा, तब जाकर फाइनली जागा। तभी एक ठंडी और साफ आवाज सुनाई देती है, तुम जाग गए। युनचे आंखें खोलता है और देखता है कि वो एक सॉफ्ट बिस्तर पर लेटे हुए है। एक हल्की सी खुशबू उसकी नाक तक पहुंचती है। वो अपनी नजर साइड में करता है और देखता है कि सिया किंग्यू उसके पास खड़ी है। युनचे कमजोर सी बोलता है, किंग्यू, मैंने कितने दिन सोने में गुजार दिए? सिया किंग्यू कहती है, 2 दिन। फिर वो कहने लगती है, मैं उन्हें बुलाती हूं। युनचे जल्दी से कहता है, रुक जाओ। और सिया किंग्यू के कदम रुक जाते हैं। युनचे मुस्कुराकर बोलता है, इस बार तुमने आके मेरी जान बचाई। सिया किंग्यू आधा मुड़कर बोलती है, मेरे बिना भी लिंग तियानी तुम्हें मार नहीं पाता।
युनछे कहता है, चाहे वो मुझे मार नहीं पाता, लेकिन मैं बस भागकर ही बच पाता। लेकिन तुम्हारी वजह से वो शर्मिंदगी के साथ लौट गया। ये नतीजा बिल्कुल अलग है। सिया किंग्यू धीरे से बोलती है, लिंग तियानी को तुमने हेविली घायल किया। यह खबर बाहर तेजी से फैल गई है। अब ब्लू विंड का नंबर 1 का टाइटल बदल चुका है। युनचे कहता है, ऐसा है क्या? लेकिन ऐसे टाइटल्स हमेशा से सबसे बेकार चीज रहे हैं। उसकी नजर सीधे सिया किंग्यू पर टिक जाती है और वो बोलता है, किंग्यू थोड़ा पास आओ। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें बहुत दिनों से ढंग से देखा ही नहीं। ये अचानक बदली बात सुनकर सिया किंग्यू की सांस थोड़ी सी बिगड़ जाती है। उसका जिस्म हिलता नहीं, पर कुछ देर बाद वो धीरे से चल के बिस्तर के पास बैठ जाता है। जैसे ही सिया किंग्यू बिस्तर के पास बैठती है, युनचे उसे पीछे से गले लगा लेता है। सिया किंग्यू की ब्रीदिंग पूरी तरह से डिसऑर्डर हो जाती है। वो फ्रोजन सी हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि रेजिस्ट करे या नहीं। युनचे धीरे से बोलता है, किंग्यू अपनी आंखें बंद करो। उसके हाथ कंधे से नीचे गिरकर उसकी स्लिम कमर तक पहुंच जाते हैं। युनचे अपनी आवाज को और नरम करके बोलता है, किंग्यू मेरी वाइफ, हमें शादी किए लगभग 3 साल हो गए, लेकिन इन 3 सालों में मैंने कभी तुम्हें किस भी नहीं किया। इस बार क्या तुम मुझे एक किस दोगी? उसकी गर्म सांस उसके गले से होते हुए उसके होठों तक पहुंचती है। सिया किंग्यू बिल्कुल स्टिफ हो गई। उसका दिमाग खाली हो गया। जैसे ही युनचे के होंठ उसके होठों को छूने वाले होते हैं, एक आइस कोल्ड प्रोफाउंड एनर्जी अचानक से उसे दूर धकेल देती है। सिया किंग्यू खड़ी हो जाती है, आंखों में सीधे नहीं देखती। जल्दी से कह देती है, मैं उन्हें बोलती हूं कि तुम जाग गए हो, और फिर तुरंत भाग जाती है। युनचे का सिर दीवार से टकरा जाता है। दर्द से वो दांत भींचता है। वो अपना सिर मलता है और गुस्से में धीरे से बोलता है, जब मैं स्काई प्रोफाउंड रेल्म लेवल में पहुंचूंगा, तब मैं तुम्हें जबरदस्ती एक चुम्मा दूंगा। आउच, आओ आओ आओ। अरे रुको, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस नोवेल को ऐसे ही एक्सप्लेन करता रहूं, तो फिर वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, जिससे जैसे ही मैं आगे के एपिसोड अपलोड करूं, आप तक पहले नोटिफिकेशन आए और आप पहले वीडियोस को देख पाए। Ini